एक ऐसा गीत जो कि हमें याद दिलाती है कि हम किस मिट्टी से जन्मे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ वंदे मातरम की। वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जो हर एक भारतवासी के दिलों में बसा हुआ है। ये सिर्फ एक गीत नहीं, एक क्रांति का आरंभ था। वंदे मातरम के संस्कृत श्लोक को तो हम सब ने सुना है, हम सभी के जुबान पे है, लेकिन क्या इसका हिंदी अर्थ हम सब जानते हैं? तो चलिए आज हम जानते हैं इस सभी के हिंदी अर्थ का सही मतलब, शब्द दर शब्द सभी अर्थ को जानते हैं। तो चलिए हम इसके ऐतिहासिक एवं महत्व के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। वंदे मातरम एक साहित्यिक एवं ऐतिहासिक प्रेरणा से उत्पन्न राष्ट्रगीत है, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। इसका उद्देश्य भारत माता की आराधना के माध्यम से स्वतंत्रता संघर्ष को एकजुट करना था। वंदे मातरम सन 1875 में मूल रूप से लिखा गया। 1882 में उपन्यास आनंद मठ में इसको प्रकाशित किया गया। इसे 2 भाषाओं में लिखा गया, संस्कृत तथा बांग्ला में। इसके लिखने का मुख्य कारण था ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों में राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान जागृत करने के उद्देश्य से। यह गीत भारत माता की स्तुति करता है और देशभक्ति की भावना को प्रबल करता है। चलिए इसके महत्व के विषय में जानते हैं। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बना। वंदे मातरम आजादी के आंदोलन का नारा बन गया। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 में इसका पहला 2 पद गीत के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि बाद के पदों में देवी पूजा से जुड़ धार्मिक भावनाएं थी, जिनके कारण मुस्लिम नेताओं को आपत्ति थी। सन 1950 में भारत सरकार ने इसके 2 श्लोकों को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। पहले 2 श्लोक को अंततः 24 जनवरी 1950 में गठन सभा द्वारा जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में चुना गया तथा वंदे मातरम को उत्सव गीत के या राष्ट्रगीत के रूप में भी समान सम्मान दिया गया। तो दोस्तों, ये था कुछ इसका ऐतिहासिक एवं इसके महत्व के बारे में जानकारी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके पहले श्लोक की ओर। पहला श्लोक है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। अब इसके हिंदी अनुवाद को हम लोग जानते हैं। वंदे मतलब होता है मैं वंदना करती हूँ या नमन करती हूँ। मातरम मतलब होता है माता को। सुजलाम मतलब होता है जिसमें शुद्ध जल है। सुफलाम मतलब होता है जिसमें अच्छे फल हैं। मलयज शीतलाम का मतलब होता है मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित वायु से युक्त। सस्य श्यामलाम का मतलब होता है फसल से हरी भरी, तथा मातरम का मतलब होता है उस माँ को एकीकृत। अब इसके अर्थ को एक साथ हम लोग जानते हैं। मैं उस मातृभूमि को नमन करती हूँ जो जल और फलों से भरपूर है, मलय पर्वत की शीतल वायु से शीतल है और फसलों से हरी भरी है। अब हम इसके दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम फुल कुस्मित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भासिनीम सुखदाम वरदाम मातरम। इसका हिंदी अनुवाद है शुभ्र ज्योत्स्ना का मतलब होता है उज्जवल चांदनी, पुलकित का मतलब होता है रोमांचित, यामिनीम का मतलब होता है रात, फुलकुसमित का मतलब होता है खिले हुए फूलों से युक्त मुस्कान वाली, सुमधुर का मतलब होता है अत्यंत मधुर, भासनिम का मतलब होता है बोलने वाली, सुखधाम का मतलब होता है सुख देने वाली, वरदान का मतलब होता है वर देने वाली, मातरम का मतलब होता है उस माता को एकीकृत। मैं उस माँ को प्रणाम करती हूँ जो उज्जवल चांदनी रातों से पुलकित है, खिले हुए फूलों और वृक्षों से शोभायमान है, जो मधुर मुस्कान और वाणी से सुख व आशीर्वाद प्रदान करती है। ये था दूसरे श्लोक का अर्थ। अब हम लोग तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर धृत खरकर वाले, के बोले माँ तुम्ही अबले, बहुबल धारिणीम नमामि, तारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम। तो इसका हिंदी अनुवाद हम लोग जानते हैं। कोटि कोटि कंठ का मतलब होता है करोड़ों गले, कल कल निनाद का मतलब होता है मधुर ध्वनि, कराले का मतलब होता है प्रचंड आवाज के साथ, कोटि कोटि भुजय का मतलब होता है करोड़ों भुजाओं से धृत, धारण की हुई, खड़क खर कर वाले का मतलब होता है तीखे अस्त्र शस्त्र, के का मतलब होता है कौन, बोले का मतलब होता है कहता है, माँ का मतलब होता है माँ, तुम्ही का मतलब होता है तुम, अबले का मतलब होता है निर्बल बहुबल धारिणी का मतलब होता है अत्यंत बलशाली, नमामि का मतलब होता है मैं नमन करती हूँ, तारिणीम का मतलब होता है उद्धार करने वाली, रिपुदल वारिणीम का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाली, मातरम का मतलब होता है उस माता को एकीकृत।
इसका हिंदी अर्थ है, कौन कहता है कि तुम निर्बल हो, हे माँ तुम्हारे करोड़ों स्वर कल कल गूंजते हैं, करोड़ों भुजाओं में तीखे शस्त्र हैं। मैं उस बलशाली उद्धार करने वाली और शत्रु दलों का नाश करने वाली माँ को नमन करती हूँ। ये था तीसरे श्लोक का अर्थ। अब हम लोग चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वम ही प्राणाः शरीरे बाहुते तुम्ही माँ शक्ति, हृदये तुम्ही माँ भक्ति, तोमारई प्रतिमा गरी मंदिरे मंदिरे। इसका हिंदी अनुवाद हम लोग जानते हैं। तुम्ही मतलब होता है तुम, विद्या मतलब होता है ज्ञान, धर्म मतलब होता है धार्मिकता या नैतिकता, हृदय मतलब होता है हृदय में, मर्म मतलब होता है आत्मा या सार, गूढ़ तत्व। तुम ही का मतलब होता है तुम ही, प्राणाह का मतलब होता है जीवन या प्राण, शरीरे का मतलब होता है शरीर में, बाहुते का मतलब होता है बाहु, बाहु में, माँ शक्ति का मतलब होता है माँ शक्ति, तुम ही शक्ति हो। हृदय का मतलब होता है हृदय में, माँ भक्ति का मतलब होता है माँ भक्ति, तुम ही भक्ति हो। तुम्हारई का मतलब होता है तुम ही, प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति या प्रतिमा, गरी का मतलब होता है स्थापित की गई, मंदिरे मंदिरे का मतलब होता है मंदिर मंदिर में एकीकृत। इसका एकीकृत हिंदी अर्थ हम लोग जानते हैं। हे माँ तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही हमारे हृदय में आत्मा में हो, तुम ही शरीर में प्राण हो, बाहुओं में तुम शक्ति हो और हृदय में भक्ति, हर मंदिर में तुम्हारी प्रतिमा स्थापित है। ये था चौथा श्लोक। अब हम लोग श्लोक 5 की ओर बढ़ते हैं। त्वम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम। इसका हिंदी अनुवाद हम लोग जानते हैं सभी शब्दों का। त्वम ही का मतलब होता है तुम ही, दुर्गा का मतलब होता है माँ दुर्गा, 10 प्रहरण धारिणी का मतलब होता है 10 अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली, कमला का मतलब होता है लक्ष्मी देवी, कमल दल विहारिणी का मतलब होता है कमल की पंखुड़ियों पर विचरण करने वाली, वाणी का मतलब होता है सरस्वती वाणी की देवी, विद्यादायिनी का मतलब होता है ज्ञान देने वाली, नमामि का मतलब होता है नमामि त्वाम मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, नमामि कमलाम मैं कमला को प्रणाम करती हूँ, अमलाम निर्मल अतुलाम का मतलब होता है अतुलनीय, सुजलाम सुफलाम मातरम जल और फलों से समृद्ध उस माता को एकीकृत। इसके संपूर्ण श्लोक का अर्थ हम लोग एक साथ जानते हैं। तुम ही दुर्गा हो जो 10 अस्त्र शस्त्रों को धारण की हुई हो, तुम लक्ष्मी हो जो कमल की पंखुड़ियों पर विचरण करती हो, तुम वाणी हो ज्ञान प्रदान करने वाली, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। निर्मल अतुलनीय जल और फलों से भरपूर हे माँ तुम्हें बार बार नमन करती हूँ, बार बार नमन करती हूँ। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।